आपका अभी बाकी सूबों में बलूचिस्तान आप शायद जा रहे हैं और पंजाब में जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ क्या रिजल्ट रहता है। फिलहाल एक यहाँ एक मजाक किया जा रहा है कि मुबारक हो आपको कि गौहर खान जो है ना अपने चेयरमैन नए अपने इलेक्ट कर रही हैं, हालांकि वो भी उस पर बात करते हैं कि उसको कंट्रोवर्शियल वो भी बन गया है सिलसिला। तो वो क्या कहा यह जा रहा है कि जो पीटीआई है ये अब पख्तून तहरीक इंसाफ बन चुकी हुई है कि गौहर खान जो है वो ज़ाहिर है बुनेर से हैं, वो पख्तून है। आप फेस ऑफ पीटीआई हैं, शेर अफजल खान ये जो हैं फेस भी वही हैं, कन्वेंशन भी केपी में ही हो रहे हैं, वर्कर भी वहीं पे ही एक्टिव नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं ये पख्तून के लोगों की हद तक ही रह गई है पीटीआई, अब पंजाब का भी समझ नहीं आई अभी वहाँ ये क्या ख्याल है आपको, इस तरह का फीडबैक मिलेगा? जहाँ तक गौहर खान के और मेरे हवाले से आपने ये फरमाया, देखिए क़वानीन आ गए यार हमारे पास तो जो है हम तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं गौहर खान जो हैं नव मुंतखब चेयरमैन, एक डिसेंट प्रोफेशनल लॉयर कॉम्पिटेंट और बाहर का पढ़ा लिखा आदमी है। खान ने उस पर एतमाद किया और उनका नाम प्रपोज किया। जहाँ तक ये पश्तून होने का ताल्लुक है, बाई चांस मैं पश्तून हूँ, बाई चांस वो हैं। अगर हमारे साथ पंजाब की भी लोग हैं ना, आप देखें ये जो सलमान सफदर साहब है वो भी पंजाब से हैं, लतीफ़ कोसा साहब भी पंजाब से हैं, बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब पंजाब से हैं, और ये लोग करता दरते हैं। यानी कि बिल्कुल खान के केसेस में जो हैं उनके नज़र फ्रंट पे जो है ना वो पख्तून आ रहे। मैं आपकी मतलब पख्तूनों की आपको पता है मैं बड़ा मुझे एजाज़ है कि उनकी साथ मेरे बड़े तल्लुकात हैं, तो उनकी शान में कमी करने की कोशिश नहीं कर रहा, भी नहीं है तो ये एक नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और खान खुद पश्तून है, खान खुद भी पश्तून है। वो फिर आप अभी आपने उमैर नियाजी वगैरह को पंजाब में डाल दिया कि मियाँ वाली वो जो है पंजाब में टेक्निकली बॉर्डर तो है मगर ठीक है वो पख्तून है, तो आप फैसला कर लें मियाँ वाली नियाजियों को आप पख्तून मानते हैं नहीं मानते? नहीं, वो आपको शायद इल्म नहीं है, नियाजी और मरवत ये दोनों भाई थे, आपको ये इल्म नहीं होगा। और हम बिल्कुल ये नियाजी है, इसके साथ ही बिल्कुल लफ मेरा इलाका है। मैं ये एथनिसिटी उस पर नहीं, मगर एक और जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि अभी जो पीटीआई थी एक नई पार्टी आई थी, इससे तमाम एक नई लीडरशिप लेके आई अपनी, मगर अभी सूरत हाल ये है कि दो वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे, नून में भी रहे, तो वो उन पार्टियों से आए हुए हैं। फिर दूसरे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो परवेज़ लाई हैं, वो भी बड़ी रिसेंटली कुछ महीने पहले तक जो है वो उनकी पार्टी और थी, क्यों के थे वो। उसके बाद गौहर खान पीपल्स पार्टी 2008 का इलेक्शन लड़ा। आप अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौलाना साहब के मतलब आप बता तो रहे थे 8 साल आपने भी उनको बर्दाश्त किया ये JUI में, तो वो कह रही है पीटीआई तो रह ही नहीं गई, तो हाईजैक हो गई है। नहीं देखिए ये कोई कानून तो है नहीं कि जी सारी उम्र कोई पार्टी, कानून की बात नहीं है, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि ये थोड़ा टॉक चलती है ना। नहीं, खान साहब खुद जो हैं पाकिस्तान पीटीआई के फाउंडर हैं। बहुत सारे साथी जो हैं अभी भी पीटीआई में, कलीदी शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो इब्तिदा से उनका साथ दे रहे, असद कैसर साहब हैं आज भी जेल में मौजूद हैं और 34 लगभग जो हैं केसेस भुगत चुके हैं, शहरियार अफरीदी साहब है, अली मोहम्मद खान साहब है। तो बहुत लंबी एक लिस्ट है जो आज भी बड़े कलीदी। ये लाइटर वेन में बात कर रहा था। अब संजीदा बात मैं आपसे जो करना चाह रहा हूँ कि कल जो है इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज किया हुआ है तौहीन इलेक्शन कमीशन का, तो क्या आप उसको फोर्सी कर रहे हैं? और जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके मतलब क्या कहेंगे कि अभी दोबारा वो गौहर खान का भी उन्होंने वो सब दोबारा वो एक किस्म का कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि इलेक्शन ही आपके ठीक नहीं हुए हैं? नहीं, वो तो अभी तो पिटीशन दायर हुई है, उन्होंने एडमिट करते हुए उसमें नोटिस किया है, रिकॉर्ड तलब किया है, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये इस इलेक्शन कमीशन से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। अभी जो फैसला हुआ जिसके ज़रिए खान साहब को जो है चेयरमैन की नशीद से आद होने पड़े हैं, ये 2 महीने रिजर्व रहा, सुनाया कुछ और गया था, लेकिन जब तहरीरी फैसला आया तो कुछ और था।
इसके पीछे मुहर्रक यही था कि किसी भी तरीके से इमरान खान को चेयरमैन पीटीआई की नशिस्त से हटाया जा सके। हमारी ऊपर 2018 फरवरी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की तलवार लटक रही थी जो साकिब निसार साहब ने दिया था, 3 मेंबर बेंच। मियां नवाज शरीफ जब डिस्क्वालीफाई हुए पनामा केस में और सज़ा हो गई हुदैबिया पेपर मिल में, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये साकिब निसार साहब के बेंच ने यह फैसला दिया कि कोई भी शख्स जो डिस्क्वालीफाइड हो आर्टिकल 62 के तहत वो किसी पार्टी को हेड नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे सूरत हाल खान साहब के लिए ये थी कि वो तोशाखाना केस में सज़ा याफ्ता थे और वो अपील अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हमें खदशा यह था कि अगर हमने इंटर पार्टी इलेक्शन न कराए तो ये नवाज शरीफ के जो सेनेट के टिकट उन्होंने दिए थे और इस सुप्रीम कोर्ट ने फिर करार दिया कि नहीं, ये तो टिकट ही जो है एक इनकम्पिटेंट गैर मजाज शख्स ने जारी किए हैं, तो लिहाजा नून वालों को इलेक्शन जो थे वो आज़ाद के तौर पे लड़ने पड़े। हमें यह ट्रैप महसूस हो रहा था कि आखिरी टाइम में हम भले सी भी हाथ धो बैठेंगे और कहेंगे कि पीटीआई की जो टिकट जिस चेयरमैन ने तकसीम किए हैं वो चूंकि डिस्क्वालीफाइड था, तो लिहाजा 11th आवर में मुझे ये मैं सेफली ये पेशनगोई कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन से या जो इनके साथ है इनसे एक गलती हुई, ये फैसला इन्होंने कुछ पहले दे दिया। ये फैसला अगर 2 माह और ताखीर से दे देते तो उस वक़्त हमारे पास संभलने का कोई मौका नहीं था। अब तो हमने इलेक्शन भी करा लिए, अब तो अदालतें भी हैं, देखा भी जाएगा, टाइम भी है दरमियान में। लेकिन मरवर साहब अभी 2 महीने रह गए हैं। अगर 3 बड़ी सियासी जमातों की बात करते हैं, पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, वो तो ग्राउंड पे हमें पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, नून लीग भी अपने तय प्लान कर रही है इलेक्शन को लेके। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ए से जी तक हमें सिर्फ केसेस के अंदर नजर आ रही है। अदालतें हैं, ट्रायल हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, खान साहब की नाहलियत के मामलात हैं। आपकी पूरी पार्टी इस वक्त केसेस के अंदर जकड़ी भी नजर आ रही है। आपकी तरफ से उम्मीदवारों के हवाले से कोई भी अवाम के सामने चीज नहीं आ रही। क्या सिर्फ वर्कर कन्वेंशन से आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ना भी कुछ हुआ तो इलेक्शन हम जीत जाएंगे, या कोई स्ट्रेटजी है अभी आप वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे? कब तक वो चीजें सामने आएंगी? अवाम को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता अभी। जी देखिए, किसी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। हर पार्टी में जो है काम हो रहा है, लिस्टें बन रही है, नाम आ रहे हैं। यही हालत हमारी है। हमारा मरकजी सेक्रेटरीट फंक्शनल है, चेयरमैन साहब वहाँ पे बैठते हैं, गौर खान साहब। मेरे अपने दफ्तर में दिन भर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से लोग आते हैं, तांता बंदा होता है। और आज भी हम खान साहब से मिला हूँ और गौर खान साहब भी मेरे साथ थे। और यही पार्टी के टिकटों पे, नशिस्तों पे, सियासत पे, कन्वेंशंस पे हम जो जिन लोगों को ये काम तफवीज़ किया गया है टिकटों की तकसीम का, पार्टी ने वो अपना काम बड़े ही दिलचस्पी के साथ और बड़े ही संजीदगी के साथ कर रहे हैं। खान ऑन बोर्ड है। आप यकीन करें कि टिकट हर जगह, पंजाब के लिए भी टिकट के लेने के दावेदार या जो क्लेमेंट हैं उनकी कतारें लगी हुई हैं। मेरा ख्याल है कि हमें टिकट फाइनल करने में कम से कम 25 से 30 अयाम और लगेंगे। शेड्यूल जब आएगा बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो बाकी नून लीग फॉर एग्जांपल इसमें बहुत एडवांस स्टेज पे जा रही है। उन्होंने एप्लीकेशंस भी मांग रही हैं और वो बिल्कुल फाइनलाइज करने के प्रोसेस में है। हमने 70 से 80% काम किया हुआ है और जो बकाया 20% काम है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जिस तरह लीड भी इस वक्त वकला हज़रात करते हैं, तो ये कैंडिडेट्स के भी अंदर हमें नुमाया वकला बरादरी नज़र आएगी। पंजाब की हद तक तो ये हम कह सकते हैं कि पंजाब में जो सूरत हाल हैं, हम फिर भी हम देखेंगे कि कन्वेंशन में और जलसों में और ख़ुसूसन शेड्यूल के बाद अगर ये आज़ादी जो हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं और ये ज़ुल्म व सितम और ये चीना जब्ती उठाया जाना ये थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर शायद वकला की तादाद थोड़ी कम हो। बसूरत दीगर जो हैं वकला जो हैं वो पंजाब में छाए हुए। अच्छा।